तो हेलो बच्चों, कैसे हो। हमारा पेपर फिजिक्स का 21 फ़ैब को होने वाला है। और फिजिकल का पेपर कैसा गया, देखो फिजिकल का भी मैंने डाला था कई क्वेश्चंस वगैरह, और डिट्टो कई क्वेश्चंस आए थे, करीब करीब 80% हमारा क्वेश्चन आया था। और उसमें भी बताया था कि भाई ये यूट्यूब डिलीट कर देगा, और सही में यूट्यूब ने उसको ग्रेड डाउन कर दिया। बाद में मेरे को डिलीट करना पड़ेगा, तो करना पड़ गया था। तो इस पेपर को भी फटाफट कर लो, ठीक है। तो चलो पेन कॉपी निकाल लो और इस पेपर को हम लोग देखते हैं। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। और हमारा ये सेक्शन 1 है, और इस क्वेश्चन जो सेट है हमारा पूरा पेपर की तरह बना रखा हूँ। ये मेरा किसी और का सैम्पल पेपर नहीं है। तो फटाफट आप कॉपी पेन निकाल के और इसको सॉल्व करना शुरू कर दो। इसको क्या है ना, 1 घंटा 1.5 घंटा आप देख दो, और जितने भी क्वेश्चन आंसर आपको हो पा रहा है करो। और इससे मिलाना मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी से आएगा। और इसका PDF फॉर्म आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से आप मेरे लिंक पे जैसे लिंक क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं तो व्हाट्सएप आप करें और डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा मेहनत करो आप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन A का आप देखो, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, फिर क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। और वीडियो थोड़ा फास्ट है क्योंकि यार इतने टाइम नहीं है, तो ठीक है। तो क्वेश्चंस को ना आप थोड़ा सा वीडियो को रोक के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करो और ट्राई करो इसको सॉल्व करने का। नहीं आता है तो नीचे आपका आंसर्स पड़ा हुआ, ठीक है, आप जाओ उसको देखो और अपने को इम्प्रूव करो। और आपको बेस्ट ऑफ लक कर रहा हूँ 21 के लिए। और आके कमेंट्स ज़रूर करना। हो सकता है वीडियो आपका डिलीट भी हो जाए, क्योंकि मैं फिजिकल एजुकेशन का पेपर डाला था ना, तो डिलीट कर दिया था यूट्यूब ने, तो चांसेस है कि ये भी डिलीट हो जाएगा। तो डोंट वरी, आपका फ़ायदा होना चाहिए और फटाफट इस क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करो। तो मे भी कभी भी ये डिलीट हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15, 16 आप देख लो, और सेक्शन B को आराम से करो। और आपको है ना, कभी ऐसा होता है किसी बच्चे कि क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं तो ज़्यादा क्वेश्चन पेपर को ना पढ़ने की कोशिश मत करो, ठीक है। सॉल्व करना चालू कर दो। 15 मिनट में शुरू में जो आपको पढ़ने है, रीडिंग का टाइम मिलता है, तो उसमें क्या है 5 से 10 क्वेश्चन भी आप कर लेते हो ना सेक्शन A का, तो आप बहुत टाइम बचा लोगे। और जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो थोड़ा सा आप वेट करो और सेक्शन B को करना चालू कर दो। सेक्शन B को आप करते हो ना, 2-4 क्वेश्चन इसको अटैम्प्ट करते हो, तो आपका माइंड एक्सपेंड हो जाएगा, थोड़ा सा चीज़ें आनी चालू हो जाएगा जो दिमाग में आपका भूल जा रहा होगा, ठीक है। फिर सेक्शन A को देखो, फिर B में आ जाओ। फिर क्या है, तो सेक्शन B को आप अटैम्प्ट करो, ठीक है। वीडियो को आप रोक लेना। सेक्शन B भी बहुत बहुत वैसे ईजी पेपर है इसमें, ठीक है, लेकिन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपको और करना है तो और कर लो। ये सोलेनॉइड का क्वेश्चन है। अब सेक्शन C हम लोग करते हैं, ठीक है। सेक्शन E में टोटल 7 क्वेश्चंस हैं और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो वीडियोस को रोक रोक के आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो, ठीक है। और आपको सॉल्व करने में क्या है ना, वहाँ पे 3 घंटा आपको मिलेगा। यहाँ पे क्या है 2 घंटा आप लगा के इसको करो। थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करो, थोड़ा सा आइडिया लो कि भाई अप्रोच क्या है। आप अप्रोच लिखो, ठीक है, उसके बाद आंसर को चेक करो। अब देखो आंसर में अप्रोच कितने आपके आंसर्स के फॉरवर्ड में जा रहे हैं, कुछ है प्रॉब्लम तो इसको फटाफट करो, ठीक है। अब सेक्शन D हम लोग देखते हैं। सेक्शन D में क्या है कि एक छोटा सा पैसेज होता है, ठीक है। उस पैसेज से, एक ही टॉपिक के पैसेज से आपके 4 क्वेश्चंस होते हैं, और ऐसे आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे जो 4-4 नंबर के रहेंगे, ठीक है। इसको केस बेस स्टडी क्वेश्चन भी बोलते हैं। तो केस बेस भी ईजी क्वेश्चन होता है इसमें, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 30 था, रीड द टेस्ट केयरफुली आंसर द क्वेश्चंस। तो ये भी वही है, केस बेस्ड हमारा है। तो इसमें भी 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ये भी सेक्शन आपको एक ही तरह है, लेकिन ए में क्या है ना, ये ज़्यादा डेंजरस होता है, मोर कंसेप्चुअल होता है, वो पूरे बुक से कहीं से भी आता है, ठीक है। अब सेक्शन E है। E में क्या है, ड्राइव भी आता है और न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आते हैं। इसको बढ़िया से अटैम्प्ट करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि 5 मार्क्स के एक क्वेश्चन है और आपके 3 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन में क्या होगा और होगा, तो आराम से क्वेश्चंस को पढ़ना है, ट्राई करना है कि जो आपको आ रहा है उसी में से सिलेक्ट करके करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर यहाँ पे एंड हुआ। अब इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। अब जो भी आपने करा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप इसको आंसर्स को मैच कराने की कोशिश करो, ठीक है। आपके कितने करेक्ट होते हैं, यदि गलत भी है तो यहाँ से लर्निंग लो,
ठीक है। देखो पेपर जो आपको अभी फाइनल हो रहा है ना, तो जस्ट यही नहीं कि आपने कितने रट्टा मारा है, नहीं, आपने सीखा है फिजिक्स को कितना, ठीक है। तो मैं भी बच्चों को सिखाने पे ही जोर देता हूँ, मैं भी मैथ फिजिक्स वगैरह बच्चों को करवाता हूँ, ठीक है। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री भी थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को जो भी और हेल्प चाहिए तो मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करना, ठीक है। कॉल करने की कोशिश प्लीज़ नहीं करना क्योंकि मेरा इंगेज ही नंबर आएगा, बहुत सारे बच्चे ट्राई मारते रहते हैं, हमारे खुद के अपने बच्चे, तो ठीक है, इस आंसर्स को आप ट्राई करना, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, आप रोक रोक के आंसर्स को रीड करने की कोशिश करना। अब सेक्शन सी का देखो ये क्वेश्चंस देखो, और थोड़ा सा लेंथ पे आप ध्यान देना, ठीक है। आप थ्योरी दे लिखते हो और डायग्राम वगैरह बहुत ज़रूरी है, जितना डायग्राम आप करोगे उतना बढ़िया है। ड्राइव के क्वेश्चन को बढ़िया से ड्राइव करने की कोशिश करना, ठीक है। फार्मूला वगैरह लर्न, और ये देखो ये ग्राफ है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, फिर 27 हो गया हमारा, फिर 28। अब सेक्शन डी का आंसर्स आ गया, ठीक है। फिर 30 क्वेश्चन नंबर, ये हमारा सेक्शन ई आ गया। उसके बाद क्या है, और ये पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज़ जाके अपना लिंक देख लेना, ठीक है, चेक कर लेना, थोड़ा सा मेहनत करो और कर लो यार, 2-4-5 मिनट लगेगा, आप कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो मेरे को व्हाट्सएप करना, ठीक है। तो व्हाट्सएप जैसे ही करोगे तो मैं आपको हेल्प कर दूँगा, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा एंड होता है पेपर सॉल्यूशन। आई होप कि आपका बढ़िया गया होगा, ठीक है। तो फटाफट ये क्वेश्चन करो और बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से, आपका फिजिक्स का पेपर